मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? नहीं, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती। प्लीज मुझे यहाँ बैठने दो। नहीं, मम्मी ने मना किया है अपने साथ काले और गरीब लोगों को बिठाने के लिए, वरना मैं भी तुम्हारे जैसा ही हो जाऊंगा। अपने क्लास स्टूडेंट की बात सुनकर बेचारी लक्षिता क्लास में सबसे लास्ट बेंच पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर में क्लास टीचर अपर्णा आती है और सभी बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने लगती है। सभी बच्चों के ब्लैक बोर्ड से काम नोट डाउन करने के बाद अपर्णा ब्लैक बोर्ड इरेज करने लगती है कि तभी रुक जाइए टीचर, मैंने अभी पूरा नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा? अभी तक क्लास के सारे बच्चों ने लिख लिया है और तुम हो कि कछुए की चाल चल रही हो। टीचर, किसी ने भी मुझे अपने साथ नहीं बिठाया, इसलिए मुझे यहाँ आकर बैठना पड़ा और यहाँ पीछे से ब्लैक बोर्ड ठीक से दिखाई नहीं देता। तो तू क्या चाहती है कि इन सभी सुंदर गोरे और अमीर बच्चों के साथ में तुझे आगे बिठाऊं? तो जैसी काली और गरीब को इस क्लास में बैठने दे रही हूँ, वही शुक्र समझ। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मुझे तो तेरी शक्ल देखकर ही घिन आने लगती है। टीचर की बात सुन क्लास में सभी बच्चे लक्षिता पर हंसने लगते हैं, जिसके चलते बेचारी लक्षिता हेड डाउन करके रोने लगती है। अपने काले रंग और गरीब परिवार से होने की वजह से लक्षिता से क्लास में कोई भी बात नहीं करता था, यहाँ तक कि उसकी टीचर भी उसका मजाक उड़ाती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिनों में 15 अगस्त आने वाला है, इसीलिए हमारे स्कूल में एक एनुअल फंक्शन हो रहा है। आप में से जो भी बच्चा उस एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो अपनी क्लास टीचर को अपना नाम दे दे। 15 अगस्त पर एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्लास के सारे बच्चे अपर्णा के पास अपना नाम लिखवाने लगते हैं, जिसमें से एक लक्षिता भी होती है। तुझे कौन डांस करता हुआ स्टेज पर देखना चाहता है? लगता है तुझे अपनी बेइज्जती करवाने का बड़ा शौक है। अगर सभी मुझे देखकर हंसेंगे तो कोई बात नहीं, मैं 15 अगस्त पर इस एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट तो जरूर करूंगी। अपर्णा सभी बच्चों के नाम लिखकर क्लासरूम में चली जाती है। अपर्णा के जाते ही एक समीरा नाम की लड़की लक्षिता के पास आती है। समीरा देखने में काफी ज्यादा सुंदर और अमीर होती है और इसी के साथ काफी ज्यादा घमंडी भी। कितने मजा आएगा ना जब एक काला कौवा स्टेज पे डांस करेगा। समीरा, तुम क्यों बार बार मेरा मजाक उड़ाती हो? अरे, जिसकी शक्ल और हैसियत ही मजाक उड़ाने की है, तो भला इसमें हम क्या कर सकते हैं? समीरा की बात सुन क्लास के सारे बच्चे लक्षिता की तरफ देखकर हंसने लगते हैं, जिसे देख लक्षिता अपना स्कूल बैग उठाती है और प्लेग्राउंड में जाकर रोने लगती है। मेरा मजाक उड़ाना है तो उड़ा लो ना। लो, लेकिन देखना मेरा परफॉर्मेंस इन सबसे अच्छा होगा। सब मेरे लिए जोर जोर से तालियां बजाएंगे। लक्षिता एनुअल फंक्शन के लिए अपना नाम तो सभी बच्चों के साथ लिखवा लेती है, लेकिन सिर्फ लक्षिता के रंग और उसकी गरीबी की वजह से उसे परफॉर्मेंस में सबसे पीछे खड़ा कर दिया जाता है। वहीं समीरा को उसकी खूबसूरती और अमीरों के लिए परफॉर्मेंस में सेंटर में खड़ा किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी लक्षिता जी जान लगाकर डांस की प्रैक्टिस करती है। देखो देखो, काली लंगुरिया कैसी नाच रही है। कान खोलकर सुन ले, अगर तेरी वजह से हमारा परफॉर्मेंस खराब हुआ ना, तो तेरी एक काली शक्ल भी देखने लायक नहीं बचेगी, समझी? समीरा और उसकी अमीर दोस्त लक्षिता को खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं। लक्षिता रोते हुए अपनी गरीब झोपड़ी में आती है और सारी बात अपनी माँ को बताती है। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। नहीं लक्षिता बेटा, हम भले ही गरीब हैं लेकिन कमजोर नहीं। 15 अगस्त तो हम सबके लिए ही है, इसलिए तुम किसी से नहीं डरोगी और अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस होगी, समझी? अपनी माँ माधुरी की बात सुन लक्षिता के अंदर आत्मविश्वास की एक नई किरण उगती है और अगले दिन से लक्षिता सभी अमीर और घमंडी बच्चों की बातों को इग्नोर करते हुए अपनी डांस पर फोकस करती है। वहीं 15 अगस्त को सिर्फ कुछ दिन रह जाते हैं, जिसके चलते स्कूल के सभी बच्चे 15 अगस्त के लिए अपनी क्लासरूम को डेकोरेट कर रहे होते हैं। क्या मैं भी तुम लोगों की मदद कर सकती हूँ? मुझे डेकोरेशन करना बहुत पसंद है। तुम हमारी मदद नहीं कर सकती। हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ भी किसी भी सामान को हाथ लगाओ। लेकिन एक काम तो हम तुम्हें दे ही सकते हैं। हमारा ग्राउंड काफी गंदा हो गया है, तो जाकर पूरे ग्राउंड की अच्छे से सफाई कर दो और उसके बाद क्लास की भी अच्छे से सफाई कर देना। वैसे भी ये सारे काम सिर्फ तुम जैसी काली और गरीब लोगों के लिए ही बने हैं। अपने टीचर की बात सुन लक्षिता को दुख तो होता है, लेकिन 15 अगस्त के लिए लक्षिता स्कूल के पूरे ग्राउंड की साफ सफाई करती है, साथ ही क्लास की भी अच्छे से सफाई कर देती है, जिसे देख क्लास के अमीर बच्चे लक्षिता का मजाक उड़ाने से नहीं चूकते। देखो देखो गाइस, हमारी क्लास की नौकरानी कैसे साफ सफाई कर रही है। वैसे लक्षिता, मेरी एक एडवाइस है, तुम ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर ना इन्हीं कामों को करना शुरू कर दो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने घर पर नौकरी पर रख सकती हूँ। नहीं समीरा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सब तो पर बस अपने देश के आजाद होने की खुशी में कर रही हूँ मैं, ताकि जब हमारे एनुअल फंक्शन में बाहर से लोग आए तो उन्हें भी हम पर गर्व हो।
कम से कम मैं साफ सफाई करके गंदगी कम तो कर रही हूँ ना कि तुम्हारी तरह गंदगी फैलाती हूँ। लक्षिता का ऐसा जवाब सुनकर समीरा का मुंह बन जाता है और वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद लक्षिता अपना सारा काम खत्म करके वापस अपनी डांस प्रैक्टिस में लग जाती है और अब 15 अगस्त के एनुअल फंक्शन के लिए सिर्फ 2 ही दिन रह गए थे। कल बड़ा एटीट्यूड दिखा रही थी ना अपने डांस का, अब बताती हूँ इसे। लक्षिता डांस रूम में अकेले डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। वहीं समीरा डांस रूम के गेट के बाहर खड़ी होकर चुपके से कुछ कंचे डांस रूम में फेंक देती है, जिस पर जैसे ही लक्षिता का पैर पड़ता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो एकदम नीचे गिर जाती है। मेरा हाथ। अरे लक्षिता, तुम तो गिर गई। तुम तो डांस की प्रैक्टिस करते हुए ही गिर गई, तो स्टेज पर परफॉर्मेंस क्या ही करोगी। अभी भी टाइम है, इस परफॉर्मेंस से अपना नाम कटवा लो, वरना अभी तो सिर्फ मैं हंस रही हूँ, उस वक्त तो पूरा स्कूल तुम पर हंसेगा। ये कहते हुए समीरा जोर जोर से हंसने लगती है और वहां से चली जाती है। लेकिन लक्षिता अब हार मानने वालों में से नहीं थी। अपनी माँ की बातों को याद करते हुए लक्षिता सबकी बातों को अनसुना करती है और अपनी डांस प्रैक्टिस पर ध्यान देती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और आज 15 अगस्त का एनुअल फंक्शन होता है। सभी बच्चे एक बार फाइनल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि तभी अचानक प्रैक्टिस करते हुए समीरा का पैर ट्विस्ट होता है, जिससे उसके पैर में मोच आ जाती है। मेरा पैर। समीरा, तुम तो ठीक तो हो ना? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। टीचर, लगता है मेरे पैर में बहुत गहरी मोच आई है, मैं बिल्कुल भी डांस नहीं कर सकती। समीरा, ये तुम क्या कह रही हो? थोड़ी देर में हमारी परफॉर्मेंस होने वाली है। हमारी परफॉर्मेंस को देखने के लिए स्पेशल चीफ मिनिस्टर जी आए हैं, और अगर सेंटर में तुम ही नहीं रहोगी तो हमारा परफॉर्मेंस कंप्लीट कैसे होगा? लक्षिता के पैर में मोच आने की वजह से अपर्णा काफी ज्यादा परेशान होती है कि तभी लक्षिता, मैम, अगर आप कहें तो मैं ये परफॉर्मेंस कर सकती हूँ। मुझे अपर्णा की सारी मूव अच्छे से याद हैं। मैं यहाँ टेंशन में हूँ और तू है कि और दिमाग खराब करने में लगी हुई है। मैं पागल हूँ क्या तुझ जैसी को मैं सेंटर में खड़ा करके अपना पूरा परफॉर्मेंस बेकार करूंगी? अपर्णा चाहकर भी अपना परफॉर्मेंस कैंसिल नहीं करवा पाती। थोड़ी देर में स्टेज पर सारे बच्चे परफॉर्म करने के लिए आ जाते हैं। वहीं सामने स्कूल प्रिंसिपल और चीफ मिनिस्टर भी बैठे होते हैं। सभी बच्चे डांस कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक हाथों में तिरंगा लिए लक्षिता बैक फ्लिप मारते हुए स्टेज पर आती है। ये लक्षिता, ये सब क्या कर रही है? अपनी एंट्री के बाद लक्षिता सभी बच्चों के साथ मिलकर काफी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। जैसे परफॉर्मेंस खत्म होता है तो चीफ मिनिस्टर खड़े होकर उन सभी के लिए ताली बजाते हैं। अब सारा स्कूल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज जाता है। बेटा, आप तो बहुत अच्छा डांस करती हो। अच्छा हुआ आपने सेंटर में इस बच्चे को खड़ा किया। इसने सभी बच्चों में से सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। बेटा, आप कब से कर रहे हो डांस? कुछ दिन पहले से। एक्चुअली सेंटर में मैं नहीं बल्कि एक समीरा नाम की लड़की थी। उसके पैर में मोच आने की वजह से मैंने उसका परफॉर्मेंस किया, वरना मैं तो सबसे पीछे खड़ी होकर डांस करती थी। लेकिन क्यों बेटा, आप तो इतना अच्छा डांस करते हो। क्योंकि सर, ये बहुत ज्यादा गरीब है और इसका काला रंग तो आप देख ही रहे हैं। अगर ऐसे बच्चे आगे खड़े होकर डांस करेंगे तो डांस तो खराब ही होगा ना। क्या कहा आपने? आप एक टीचर होकर ऐसी बातें कर रही हैं। अगर टीचर ऐसी सोच रखता है तो स्टूडेंट कैसी सोच रखते होंगे? आप जैसे टीचर को तो स्कूल में पढ़ाने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। ऐसा मत कहिए, हमारी मैम बहुत अच्छी हैं। गलती मेरी है। अगर मैं खूबसूरत और अमीर होती तो मैम भी जैसे बाकी बच्चों को प्यार करती हैं वैसे ही मुझे भी करती। देखा आपने, ये होती है अच्छी सीख। आपसे अच्छी तो ये बच्ची है जो इतनी सी उम्र में इतनी समझदारी की बातें कर रही है। लक्षिता और चीफ मिनिस्टर की बातें सुन अपर्णा सबके सामने लक्षिता से माफी मांगती है। लक्षिता, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी टीचर होकर मैं समझ नहीं पाई, वो स्टूडेंट होकर तुमने मुझे समझा दिया। जो बच्चे लक्षिता का मजाक उड़ाते थे वो